सारी गल तो आई किले को हमेशा हमारी तरफ से अपना घर ही माना गया है और मेरा सहयोगी जो मेरा ओएसडी है उसके ससुराल है यहाँ पे जलंधर के। और जो मैं श्रेय तो उनको देना चाहूंगा, जैसे बुजुर्ग हो गए पर अपने काम के लिए लगातार मेरे पास आते थे। रास्ता बनाना है, तालाब बनाना है, टैंक बनाना है, महिला मंडल भवन बनाना है। एक जोरदार ताली चाचे वास्ते दिया। इनकी बदौलत ये सारी चीजें यहाँ पे बनी। बुजुर्ग होने के बावजूद भी पैदल मेरे पास बासा आना, लदोड़ी आना, मलकवाल आना, जहां मेरे को पता चले कि आज फलानी जगह से फलानी जगह पहुंचते पैदल। बाकी सारी गल्लां तुहाडे सामने आ गई है ना। इस सरकार ने क्या नहीं किया। सबसे बड़ी लड़ाई तो ये कोरोना की लड़ी, जो 2 साल हमारे बर्बाद हो गए, पर ये नहीं था पता था बीमारी है क्या। ना डॉक्टर जो पता था, ना सरकारें जो पता था। ये बीमारी खुदा ते आए करती थी, खुदा जा बड़ा दी। सारे ने मुंह पर शिक्का बनया 2 साल के नहीं बनया। घंटियां बजाई होनी है, मोमबत्तियां भी जलाई होनी है, दिए भी जलाए होने, जलाए नहीं जलाए, बजाई है थालियां, खड़काई है ना थालियां। किहदे वास्ते खड़काई है? डॉक्टरों वास्ते, नर्सा वास्ते, हेल्थ के लोगों के लिए। जो लोग हमारी लड़ाई लड़ रहे थे उनको शाबाशी देने के लिए मोदी ने कहा था कि पूरा देश आज अपने घर में घंटी भी बजाएगा, थाली भी खड़काएगा, दिए भी जलाएगा, ताकि हमारे डॉक्टरों को हौसला रहे कि हम सारे उनके साथ खड़े। और पूरे दुनिया में अगर टीका सबसे पहले बनाया तो आपके देश भारत ने बनाया। 8 महीने में हमने टीका तैयार करके लगे। तेरा टीके लगे, सारे लगी है ना। सारे 750 करोड़ के टीके लाए मोदी ने मुफ्त। यार ताली से बजा मोदी बस है। ये बीमारी से आज हम लोग सारे इकट्ठे बैठे, इसलिए बैठे कि हमें टीके लगे हुए। और ये मोदी था तो संजू बचाई। ये आपका राशन, ये आपका हिम केयर का कार्ड, पेंशन कल लाती कांग्रेस 80 साल की उम्र से। असा कल लाया करते 60 साल की उम्र। सरों तेल 120 रुपए हो गया डिपू च, होया कि नहीं होया? हर महीने 270 करोड़ रुपया सब्सिडी दे रही है हमारी सरकार, ताकि तेल जो है गरीब आदमी को सस्ता मिल पाए। जो मार्केट में 200 रुपये है वो आपको 120 रुपये मिल रहे। इस तरीके के हजारों काम जो है हमारी सरकार ने किए हैं, जिसके माध्यम से हमारे को राहत मिली है। आज ये बिजली के बिल, कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आपको एसडीओ साहब को मिलना चाहिए, आपको समझाएंगे कि बिजली के बिल जो है 125 यूनिट के ऊपर कैसे माफ हो। अब 250 लोगों को तो आपकी पंचायत में इस बार बिल नहीं आएगा। पानी का बिल तो जमा ही माफ करता, बिजली का बिल माफ कर दिया। और बहनों के लिए तो बसों में 50% किराया भी बंद कर दिया। किया कि नहीं किया? ताली बजा दी, शनिवार दी। और ये 15 तारीख जो आ रही है, इस 15 तारीख को नूपुर में मैं 20 करोड़ रुपए का मां शिशु अस्पताल केवल मां और बच्चे के लिए उसको चालू कर रहा हूं। और उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारी फैसिलिटी जो है आपको नूरपुर में मां शिशु अस्पताल मिल जाएगी। 12 या 15 तारीख को हम उसको चालू कराएंगे। आपको मैं मैसेज दे दूंगा, आपने आना, ताकि एक नया अस्पताल जिसमें सारा का सारा इलाज हमारी बहनों का, हमारी भाभीयों का, हमारी माताओं का और हमारे बच्चों का जो है वो अलग से किया जाए। हॉस्पिटल का सारा रश लेडीज का यहाँ चलाएगा, केवल जनानी वास्ते हॉस्पिटल और बच्चों वास्ते हॉस्पिटल। बाकी 200 बेड बाकी कामों वास्ते बखरा हो गया। लगभग 250 बेड का फैसिलिटी अब मैं नूरपुर में ले आया। इस बार एमएलए बना 9 डॉक्टर थे, आज 31 डॉक्टर हुए। और ये सारे काम तभी संभव हो सके कि भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार दिल्ली में भी थी और हिमाचल में भी। ये जो पर्चियां बंटा देना, इनके पहले कख नहीं रहा है। थोड़े बच्चे की नौकरी दे देंगे। पहले कितने बच्चे नौकरी कराया तुम्हें? कौन से बच्चे नौकरी कराया तुम्हें पहले? अगे तो सरकार बननी कुदा दी है ना। तो दिल्ली सरकार है ना तो हिमाचल सरकार है। बड़े बड़े लीडर सब छड़ी आते। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस का बड़ा लीडर, वो भी छोड़ गया। अखबार में पढ़ रहा था, गुलाम हुआ आजाद, गुलाम नबी आजाद, गुलाम हुआ आजाद। जो 50 साल तक कांग्रेस के लीडर थे वो कह रहे हैं कि ये जदा राहुल गांधी आए, पप्पू है बेड़ा घर करता कांग्रेस का, बचे कख नहीं। और वाकई पप्पू ने छड़िया कख नहीं।
पहले साढ़े घर न्याणा होंदा ना, मुंडा होंदा, सारे प्यारे नाल मुझे पप्पू बुलाते या गुड़िया के मुन्नी बुलाते या गुड़िया बुलाते। अजकल पप्पू कोई नहीं बुलाता, रखता कोई ना अजकल पप्पू के बच्चे, पहले सारे रखते। ये राहुल गांधी ने ऐसा बेड़ा कर किया कि न्याणा ना भी पप्पू को नहीं रखा। इस सारी की सारी कांग्रेस खत्म है। आज ना दिल्ली में कांग्रेस बची है, ना हिंदुस्तान में कहीं कांग्रेस बची। कांग्रेस मुक्त भारत हो गया। अब कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं रहा। और ये इन्होंने नौकरी बांटनी, जब तुम्हारी सरकार नहीं बननी नौकरी क्या बांटनी। दूजे खड्डा पुटी है, उन्होंने जाऊ पैसे इकट्ठे किए वो 4-4 लाख की मकान ही पर्चियां बंटा। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचे। अब तो केवल सीजन लगा हुआ है, जैसे बरसात नहीं आती डड्डू नहीं लगते, ट्रैं 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 कर। शायद सीजन लग गया, शायद डड्डू लगे रडान। काम करने वाली सरकार आपके सामने खड़ी, जिसने टैंक भी बनाया, जिसने रास्ता भी बनाया, तालाब भी बनाया। और जो मेन रोड थी आपकी, जो मेन रोड मलकवा से लेके आती है खेड़ा, कितनी बारी लुक पाई है? पिछले 5 साल एक बारी लुक पाई, 10 में जो एक बारी लुक पड़ी 5 सालों में। इन 5 सालों में मैंने कोई 5 बारी लुक डलवा दी, एक गड्ढा नहीं पड़ने दिया सड़क के ऊपर। ये सारे कार्य तभी हो गए। और फीना सिंह नहर का काम कितनी जोर से लगा आपके सामने, यहाँ से 100 फुट ऊपर नहर जाया करती कि नहीं जाया करती। लग गया काम जोर शोर ना लेके, होया काम पूरा कि नहीं हुआ। अब तो डैम का काम भी हमारा 99% हो गया। अब कभी भी हम उसका पानी ट्रायल रन हमने कर दिया, डंडी तक हमने पानी लगा भी लिया। ये 950 करोड़ की फीना सिंह नहर कभी बननी थी। आने वाली पीढ़ी की, नौजवानों की पीढ़ी सुधर जाएगी जब ये पानी लग गया, हर मरले पानी लगना चाहिए। ये छोटे मोटे काम नहीं है। ठीक कहा चाचा ने, स्कूल भी हमने बनाया, +2 भी हमने किया, अब साइंस ब्लॉक भी हम दे रहे हैं। जितने काम यहाँ आपके आसपास के इलाके में हुए, सब पे नजर घुमा के देख लो कि किसी ने रकेश खाने के अलावा किसी ने कोई काम किया। अगर कोई काम किया तो मुझे आप अगली बार बिल्कुल आशीर्वाद मत देना। अगर मैंने कमाए तो फिर हमारा हक बनता अकेले नहीं बनता। ऐसे बोला दिया बंदा अकेले नहीं बनता, शर्मादी के बंदा अकेले नहीं बनता। ये हक बनता है, लेकिन नहीं पाई वोटा मैं चिमड़ा भी है। एक बात साफ है, जो करता है वही मांग सकता है। जो काम करता है, जो खुल के काम करता है, विकास कराता है, वही बात कर सकता है। आज मैं 200 बेड की हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, महिला के लिए 50 बेड के नए अस्पताल की बात कर रहा हूँ, कॉलेज का 22 करोड़ का नया कैंपस बनाने की बात कर रहा हूँ, कॉलेज में के बाद एक नया स्टेडियम बनाने की बात कर रहा हूँ। 4 दिन पहले नूरपुर में एसपी बैठ गया, जिला बना दिया नूरपुर, पुलिस का जिला बन गया नूरपुर। जोरदार ताली बजाओ जरा, जिंदगी नहीं बनना। आखिर वो काम जो कभी जिंदगी में नहीं होने थे वो भी हो गए। एसपी साहब बैठे बिजली बोर्ड के, हमारे को एक खंभा लेना पड़ता था, ट्रांसफार्मर लेना पड़ता था, डलहौजी तक के खाने पड़ते, चंबा जाना पड़ता। सर्कल खोल दिया नूरपुर में, एससी बढ़ा दिया नूरपुर के अंदर। इससे बड़ा काम क्या करना रखे, और क्या करना रखे मैंने 10 में। जो काम, और टाइम कितना मिला, 2 साल कोरोना में, 1 साल इलेक्शन में, 2 साल का टाइम भी नहीं मिला काम करने का। उसके बावजूद भी सदमा को सब तहसील बनाया कि नहीं बनाया। ये सारे काम जो करता वही गिना सकता है, जो नहीं करता वो कुछ नहीं गिना सकता। वो फिर पर्चियां बांटती। जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं, भाई तुम्हारे पिताजी 8 बार यहाँ से विधायक बने, 5 बार यहाँ से मंत्री बने, कहाँ गए लगी है नौकरी। कहा कोई एक फैक्ट्री लेकर आए, यहाँ पे एक प्लांट लगाया। यहाँ पे मैं राजीव तालाब में के नीचे बुदुई में एक सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो फॉरेस्ट की क्लियरेंस की वजह से फंस गया था। वो सारे कागज हमारे क्लियर हो गए, कार्य शुरू हो गया। 3 तारीख को सीएम साहब को बुलाया मैंने वहां पे बुदुई को, उसको भी काम को शुरू कर। इसलिए बड़े बड़े कार्य करने का प्रयास जो हमने किया, ये केवल हम ही कर सकते हैं और भाजपा कर सकते। ये गुमराह होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार फिर बड़े मजे के साथ, बड़े शौक के साथ हिमाचल प्रदेश में जो है दिसंबर महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आपको, क्योंकि मैं भी अपने आप को घर का सदस्य मानता हूं जहां पे मैं खड़ा हूं, आपने पहला आशीर्वाद 1996 में दिया था, याद करो जरा, 96 में 96 से 2022 आ गया। 26 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, 26 साल से आपका आशीर्वाद। अब 25 साल के बाद जाके कैबिनेट मंत्री बना 25 साल के बाद क्यों नहीं बने। अब आगे जाने की बारी है, खटाल जाने की बारी है, फायदा तो वहां कर। 26 साल के बाद कैबिनेट मंत्री बना हूं। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में पहचान है राकेश पठानी की और नूरपुर की। पूरा हिमाचल प्रदेश जानता कि आपका एमएलए कौन है। हिमाचल की विधानसभा में अगर गरज की कोई बोलता तो आपका बेटा बोलता, आपका शेर बोलता, और बाकी कोई नहीं बोलता। वहां पे हिमाचल के विधानसभा के अंदर अगर बुलंद आवाज के लिए जाना जाता तो नूरपुर के एमएलए को जाना जाता, और किसी को नहीं जाना। इसलिए 26 साल के बाद
अब हमें सरकार को यहाँ चलाने का मौका मिला, सरकार को लाने का मौका मिला, पैसे लाने का, विकास करने का। अब मैंने यहाँ पे एसपी बिठा दिया और अगली कैबिनेट के बाद नूरपुर में डीसी भी बिठाऊंगा ताकि जिला पूरा का पूरा हम यहाँ बने। और जिला बनेगा तो हमारे मेडिकल कॉलेज आएगा, डिजास्टर का पैसा ज्यादा आएगा, विकास के लिए धनराशि ज्यादा आएगी, और जो काम जिंदगी में आपने कभी सोचा नहीं था वो भी काम करके दिखाएंगे। मैं अभी बात कर रहा प्रधान जी, मैं क्या ऊपर एक ग्रां के साथ में जोड़ने के लिए जो आपको 6-7 लाख रुपए चाहिए, आप तुरंत काम लगाओ, हम आपको पैसे देंगे ताकि आप लोग सब लगे और सारे इसको भी जो है पूरा करिए। जो काम करना बताओ, हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और जो हुआ वो हमारे हाथ से हुआ। या किसी ने एक एटीवी लाई हुई तो हमें मैंने गल कर, एक पत्थर लाया, कोई किलो चूना लाया तो हमें मैंने गल कर। उनके तो खाते में तिले है ही नहीं, उनके खाते में तिले केवल पर्चियां काटने के लिए और किसी का काम करने के लिए, राकेश पठानी और पर्ची काटने के लिए। इसलिए ज्यादा मैं बोलता हूँ कि आगे भी कार्यक्रम है, आपसे यही निवेदन करूंगा, आशीर्वाद मांगने आया हूँ। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पूरा तिले पूरा आशीर्वाद देगा। बहुत धन्यवाद। सारी गल पे आई तिले को हमेशा